अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है और आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मामला 26वीं आईनी तरामीम का है। यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। एक और दिन मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा है, क्योंकि बज़ाहिर आज के रोज़ भी वफाकी हुकूमत ये 26वीं आईनी तरामीम पार्लिमान के फ्लोर पर टेबल नहीं करने जा रही और जिसकी वजह से बुलाए गए 4 अहम तरीन इजलास जो हैं वो मुलतवी करना पड़े हैं। अब वफाकी हुकूमत का तमाम तर इन्हिसार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जारी इजलास पर है और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की एक और मुलाकात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो आज के रोज मुतवक्के है। तो मौलाना फजलुर रहमान अभी तक नहीं माने। वो क्यों नहीं मान रहे? गुज़श्ता रोज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान माइनस वफाकी हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा है या फिर मौलाना फजलुर रहमान को मिलाकर भी ये 26वीं आईनी तरामीम मंजूर करवाई जा सकती हैं? मौलाना फजलुर रहमान किसी स्टेज पर जाकर मान सकते हैं? इन तमाम तर तफसीलात के साथ आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले गुज़श्ता रोज की मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने देख रखी होगी, जिसमें पहली मरतबा मौलाना ने वफाकी हुकूमत को ललकारा है, धमकी दी है कि अगर जोर जबरदस्ती से, जबर से, फस्तायत से, फ्लोर क्रॉसिंग से अरकान को तोड़कर आईनी तरामीम की गई और वफाकी हुकूमत इस बदमाशी पर उतरी और अपना रवैया उसने तब्दील नहीं किया तो फिर हम भी बदमाशी पर उतरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के एक सेनेटर जिन्हें गुज़श्ता रोज मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, उसके रद्द अमल में मौलाना फजलुर रहमान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि एक तरफ वफाकी हुकूमत जो है वो हमें इंगेज कर रही है, हमसे बातचीत कर रही है, दूसरी जानिब हमारे सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है या फिर किसी को पैसों की लालच दी जा रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि माइनस मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये 26वीं आईनी तरामीम मंजूर करवा भी ली जाती हैं, जो कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है, तो भी यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर मामूली हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के रोज भी सड़कों पर है, एहतजाज की काल दे चुकी है। तो मौलाना ने भी कहा है कि फिर वो पार्लिमानी सियासत को खैर आबाद कहेंगे और उसके बाद ऐवान नहीं बल्कि मैदान सजेंगे। तो अब सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि आज से 2 रोज कबल जो मौलाना फजलुर रहमान की कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और लाहौर में जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है वो उसका कोई मुस्बत आउटकम जो है वो नहीं सामने आ सका। डेडलॉक की जो सूरत है वो बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुसव्वदे से 1 इंच पीछे हटना नहीं चाहते। मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे में आईनी अदालत का कयाम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही एक आईनी बेंच का कयाम है और उसकी साख्त से मुताल्लिक भी मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुसव्वदे में तजावीज़ दे रखी है। जबकि उनके मुसव्वदे में दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो 18वीं आईनी तरामीम की बहाली और 19वीं आईनी तरामीम जो है उसे रिडंडेंट करना है, यानी जजेस तकर्री आला अदलिया में जो 18वीं आईनी तरामीम में तरीकाकार दिया गया था वो बहाल करना चाहते हैं। जबकि वफाकी हुकूमत जो मुजव्वज़ आईनी तरामीम उनकी सामने आई हैं उनमें वफाकी आईनी अदालत का कयाम भी शामिल है। गो के कल के रोज उसके ऊपर एक डेवलपमेंट ये हुई कि वफाकी हुकूमत आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट चुकी, मगर उनका जो आईनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक साख्त है उस पर भी मौलाना फजलुर रहमान का डेडलॉक बरकरार है। जबकि दूसरा, वफाकी हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो तकर्रुर है वो 3 रुकनी या फिर 5 रुकनी जजेस पैनल से किया जाए, सीनियर तरीन जज वो चीफ जस्टिस ना बने। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अब ये मुतालबा रख दिया है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कानून साजी नहीं करेंगे, चाहे वो जाने वाले चीफ जस्टिस हों या फिर आने वाले चीफ जस्टिस हों। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत सबसे पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करे। तो मेरी इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत भी वफाकी हुकूमत के मुसव्वदे पर नहीं मानेंगे। अगर आईनी तरामीम हुई तो फिर वफाकी हुकूमत को मौलाना के मुसव्वदे पर मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी सूरत हाल, जो कि माइनस मौलाना फजलुर रहमान क्या नंबर गेम पूरा है? तो इस हवाले से मेरी इतलात ये है कि वफाकी हुकूमत दावा तो कर रही है मगर नंबर गेम पूरा नहीं है। ना तो सेनेट में नंबर गेम पूरा है और ना ही कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और उसके साथ साथ BNP मेंगल
अख्तर मेंगल ये दावा कर रहे हैं, उनके जो अरकान असम्बली हैं, सेनेटर्स और कौमी असम्बली के रुकन, उनको अगवा किया जा रहा है, उनके घर की जो खवातीन हैं उन्हें उठाया जा रहा है और उसके साथ साथ उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए बड़ा सख्त प्रेशर है, जिसका हमने अमली मुजाहरा गुज़श्ता रोज सेनेट के फ्लोर पर सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा की जानिब से भी देखा, जो बातचीत करते हुए जज्बाती हो गई और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तो ये अब तक की तमाम तर सूरत हाल है और ये इस बात की इंडिकेशन है कि अभी भी मुसवदा जो है वो हतमी नहीं हो सका, कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो सका। बल्कि एक और बड़ी डेवलपमेंट जो आज के रोज सामने आई है, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत को इस बात मुखातिब करते हुए ये जोर कर दिया, ये बावर करवाया कि अगर कौमी इत्तफाक राय के बगैर ये आईनी तरमीम की गई तो ये तारीख के कूड़ेदान में जाएंगी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और वफाकी हुकूमत के लिए ये महाज मजीद से मजीद मुश्किल होता जा रहा है। और जिन 4 इजलासों की बात मैंने वीडियो के आगाज में की थी, उनमें आज के रोज सुबह 11 बजे जो काबीना का इजलास है वो बुलाया गया था, ताहाल काबीना का इजलास नहीं हो सका। उसके मुलतवी करने के हवाले से भी खबर सामने नहीं आई, मगर सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे बुलाया गया था, जो कि दोनों इजलास अब मुलतवी कर दिए गए हैं शाम 6 बजे तक। पार्लियामान की खसूसी कमेटी जो चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की सदारत में बनाई गई थी, जिसका वाहिद मकसद इत्तफाक राय पैदा करना था, अब वो भी दिन 1 बजे बुलाई गई थी। गालबन उसका भी जो मुलतवी होना आखिरी रिपोर्ट हुआ वो 3 बजे का था। तो ये सारी चीजें इस बात की इंडिकेशन है कि आज के रोज भी वफाकी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है इत्तफाक राय पैदा करने में। गो के गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान ने वफाकी हुकूमत को ये डेडलाइन दी थी कि उनके जो सेनेटर हैं हाजी अब्दुल शकूर, उनको अगवा किया गया है, सुबह तक वो घर वापस आ जाने चाहिए, वरना फिर हम इससे भी सख्त ऐलान करेंगे। जिसके बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो दीगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंची, घंटों तवील मुलाकात हुई, मगर हमारी इतलात के मुताबिक डेडलॉक जो है वो अभी भी बरकरार है। मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ एक शर्त रखी कि उनके मगवी सेनेटर्स, अख्तर मेंगल के सेनेटर्स और दीगर जिन सेनेटर्स को जबरी तौर पर लापता किया गया है 26वीं आईनी तरमीम में वोट करने के हवाले से, जब तक उनकी वापसी नहीं होती तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं होगी। तो यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक अब तक की जितनी भी सूरत हाल थी, जितनी भी डेवलपमेंट्स थी, उससे मैंने आपको आगाह किया है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।